यस दोस्तों, आप भी ला सकते हैं 75 प्लस इन टैक्सेशन। और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं वो कम बैक स्ट्रेटजी जो मेरे सभी इंटर सीए के एफटी बैच स्टूडेंट्स ने यूज की थी इन द प्रीवियस May 24 अटेम्प्ट। दोस्तों, स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले मैं उस स्ट्रेटजी की 3-4 कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली है प्रणाली। दोस्तों, प्रणाली ने सिर्फ और सिर्फ जीएसटी अटेम्प्ट किया था। डीटी में वो कंप्लीटली ब्लैंक हो चुकी थी एंड यू वोंट बिलीव गाइस, उसने 50 मार्क्स अटेम्प्ट किया था। शी सिक्योर्ड 49 बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटजी। सेकेंड, मेगा हेडा। मैं मेगा हेडा के बारे में इसीलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि उसने बकायदा अपने घर में बोल दिया था कि वो अटेम्प्ट नहीं दे रही, वो इतनी डरी हुई थी स्पेशली टैक्सेशन से। And the last she secured was 11 marks in taxation and she secured 69 this time using this strategy. And last is Ramya, my dear friends. रम्या 10 साल से 10 अटेम्प्ट भी नहीं बोलूंगा, 10 साल से सीए की अटेम्प्ट दे रही थी and she used to always fail in taxation. But this time something changed. And something changed so drastically that she secured 73 in taxation, my dear friends, by using this strategy. दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो पेपर इजी हो, टफ हो, रिजल्ट आपका 27-28% हो या कुल के 5 या 10% डजंट मैटर। ये स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ है और ये आपको लास्ट दिन तक काम आएगी, इतनी मेरी गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, याद रखिए कि आज टैक्सेशन में आपको अगर 75 प्लस लाना है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एक है जीएसटी, एक है डीटी, 50-50। तो आपको मैक्सिमम जीएसटी में स्कोर करना पड़ेगा। यस, पता नहीं लोग क्यों इनकम टैक्स ही करके जाते हैं और जीएसटी को छोड़ जाते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है पगले, जो वैसे भी कम टाइम में हो सकता है, जिसका मार्क्स इक्वल है, वो तू करके नहीं जा रहा है जस्ट बिकॉज तुझे समझ में नहीं आ रहा, और तू करके जा रहा है एक पहाड़ जैसा सब्जेक्ट जिसका इक्वल वेटेज है। तो कैसे आएगा भैया एग्जेम्पशन, कैसे आएगा 75 प्लस? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो दोस्तों समझिए और सुनिए इस बात को कि अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, ये स्ट्रेटेजी यूज कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप ये फिगर आउट करिए कि बॉस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, राइट? ये बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स कि आप ये समझे कि बार बार अगर अटेम्प्ट लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं भाई? क्या मेरे ही कॉन्सेप्ट में कमी है? और ये आपको इजीली पता चल जाएगी अगर आपको एनीवेयर इन 40s इस बार मार्क्स आया है टैक्सेशन में। मैं तो बोलूँ अगर 50s में भी आया है आपको, राइट, 55 के नीचे, तो भी क्या है, कहीं ना कहीं, राइट, आपका जीएसटी वीक है। वरना इस बार इतने एग्जेम्पशंस आए लोगों के कि क्या बताऊं मैं। एंड इट्स क्लियरली बिकॉज द पेपर वाज वेरी इजी। तो बस जस्ट बिकॉज आपको 50s में आए हैं मार्क्स, प्लीज ये गलती मत कर देना समझने की कि भैया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? तो डोंट जज योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद द मार्क्स दैट यू हैव सिक्योर्ड। नो, यू जज योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद द फैक्ट कि तू क्यूए ने जो पूछे गए थे एग्जाम में लास्ट अटेम्प्ट के या फिर लास्ट 4 अटेम्प्ट के, वो सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, क्या वो तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, तब जाके क्या है बात बनेगी दोस्त। अगर वो आ रहा है तो यू आर कॉन्फिडेंट इन जीएसटी, बात खत्म। पर अगर वो नहीं आ रहे तो फिर दोस्तों क्या है, कहीं दिक्कत है। और इसी के लिए मैंने कुछ ऐसा मटेरियल बनाया दोस्तों जो आपको लास्ट दिन तक काम लगेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सबसे पहला है दोस्तों अपना 45 पेजेस का जीएसटी चार्ट बुक। यस, कलर्ड जीएसटी चार्ट बुक जिसमें एकदम प्रिसीशन के साथ हर एक प्रोविजन को एक्सप्लेन किया गया है, और तो और जो भी आपके क्वेश्चंस के भी एडजस्टमेंट होते हैं वो भी कवर किए गए दोस्तों यहाँ पे। और ये
45 पेजेस का जब होता है ना, तो जो भी बच्चों से मैंने पूछा, फीडबैक लिया, तो देवर लाइक कि सर ऐसा लगता है कि हो जाएगा, बिकॉज इतने कम पेज है ना, राइट। एग्जामिशन 5 पेज में खत्म कर दिया आपने, आईटीसी 4 पेज में खत्म कर दिया, तो सर जो इतने बड़े चैप्टर्स है ऐसा लग रहा है हो जाएगा, बिकॉज ऐसा लगता है इतने ही तो पढ़ने, राइट। कॉम्पोजिशन स्कीम आपने 1 पेज में खत्म कर दिया है, वैल्यू ऑफ और सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में आधे पेज में खत्म कर दिया, तो सर ऐसा लगता है कि यार कर लेते यार ये सब्जेक्ट। होता है ना, कई बार आपको सिर्फ एक फीलिंग आनी चाहिए, एक वाइब आनी चाहिए कि हो जाएगा, और यही वाइब आपको देता है ये 45 पेज का समरी बुक माय डियर फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ जब आप कंबाइन करते हो, राइट, जो सेक्शन वाइज क्यूएनए मैंने दिए मेरे क्यूएनए बुक के अंदर, और जो मैंने लेक्चर्स में भी बकायदा सॉल्व करवाए, याद रखना दोस्तों, आज की तारीख में कोई फैकल्टी क्यूएनए सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने बकायदा सॉल्व किए हैं क्यूएनए, और वो भी ऐसे क्यूएनए जहां पे अगर फॉर एग्जांपल 10 क्यूएनए मैंने अगर 6 सॉल्व किए, 4 आपको करने, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो डिफिकल्टी लेवल है वो मैंने 6 में कवर कर दिए होंगे, आपको 4 सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए, दैट्स इट। तो और सेक्शन वाइज बकायदा थी, विच इंक्लूड्स पास्ट ईयर पेपर्स, मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी। तो होगा क्या, लेट्स से आपको कोई लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आपका वीक है, सीधा क्यूएनए में जाओ, कॉन्सेप्ट क्यूएनए, कॉन्सेप्ट क्यूएनए, कॉन्सेप्ट क्यूएनए, खत्म। तो ये चीज ध्यान रखो कि आपको क्यूएनए का सपोर्ट भी मिल रहा है जो वैसे नहीं मिलता है, विच इज वेरी रेयर, जस्ट वांटेड टू कम्युनिकेट दैट, राइट। और अभी बच्चों का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या था कि लास्ट दिन पे वो लोग कंसेप्ट तो रिवाइज कर लेते हैं भाई, पर वो लोग रिवाइज क्या नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में ही मेजर क्या होते हैं, एक हटके एडजस्टमेंट होते हैं, वो सब डाल दिए ओसीओ की बुक में। यस, लेट मी शो यू बोथ ऑफ देम, लेट मी शो यू द चार्ट बुक एंड लेट मी शो यू द ओसीओ की बुक बोथ, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बॉस कितना प्रिसिशन से काम हुआ है। जस्ट सेकंड, तो ये है फॉर एग्जांपल दोस्तों अपना ओसीओ की बुक, कॉम्पोजिशन स्कीम। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, दैट्स इट। ये 4 क्वेश्चन आपने कर लिए कॉम्पोजिशन स्कीम में। इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो बता देना, आप बता देना आप बेटा, अब जो बोलोगे मैं कर दूंगा, बिकॉज जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, इनफैक्ट ये तो फाइनल सीए का समय भाई, जो मुझे लगता है इंटर में आ सकता है, क्योंकि पोर्शन सेम ही है दोनों का, वो भी लेकर आ गया। उस लेवल का डिफिकल्टी है कि अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर भी आया, वी हैव दैट सम ऑलरेडी इन आवर सिलेबस, सो दैट द होलिस्टिक परव्यू इज कवर्ड। ये 4 क्वेश्चन करना है कॉम्पोजिशन स्कीम के, आप समझोगे खत्म गेम। उसमें भी आप तो मार्क करोगे लास्ट दिन पे वही जो आपको नहीं आता, तो शायद 4 में से 2 ही आपको करने हैं, एंड आपको कॉन्फिडेंस है कि जीएसटी मैंने कॉन्सेप्ट्स प्लस क्यूएनए दोनों रिवाइज करके गया हूं। इसी तरह से आईटीसी, इसी तरह से एग्जाम्शंस के स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही रखे जिसमें पूरा गेम खत्म हो जाए। अच्छा, चार्ट बुक आपको अगर दिखा दूं मैं अपनी, राइट, चेक दिस। चार्जिंग सेक्शन 1 पेज में, आरसीएम अगर आप देखेंगे 2 पेज में, प्लेस ऑफ सप्लाई 1 पेज में, चेक करो सप्लाई है तो दिस इज इन आई गेस 3 पेजेस। कंपोजिशन स्कीम 1 पेज में, पूरा इस तरह से क्या है चीजों को करवा दिया, एकोमोडेट। क्या आपको लगेगा यार ये इतना पपलू कब से होने लगा भैया, जीएसटी है इतना पपलू है? यस, वो वाइब देगा दोस्तों ये मटेरियल, एंड विच इज व्हाई दिस इज एग्जैक्टली द स्ट्रेटेजी दैट ऑल द पीपल दैट आई नेम्ड यूज्ड, यू नो, एंड 75 अदर्स बाय द वे, जिनका मैं क्या है नाम नहीं ले पाया। आप लिस्ट देख लेना, मैंने डाल दी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में, और किसी से भी पूछ लेना आप, राइट। नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र मेरा वाइवा सेशंस। दोस्तों 8 वाइवा सेशंस होंगे, हर सैटरडे को एक वाइवा सेशन होगा, जहाँ पे जस्ट इन 30 मिनट्स आई विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड आई विल एग्जैक्टली हैमर दोस कॉन्सेप्ट्स दैट आई नो दैट यू विल मेक अ मिस्टेक इन, एंड यू विल रिमेंबर दैट फॉर लाइफ। इतना इनिशिएटिव कौन लेता है भाई, बताओ कौन लेता है वाइवा सेशंस? कोई लेता है? नहीं, क्योंकि उनको इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। भैया 10 साल मैंने क्या पढ़ा है ना ऑफलाइन में, तो यही कर करके पढ़ा है, तो पता है कि भैया यहाँ पे जब बच्चा बोलता है कॉन्सेप्ट, तो जब वो बोलता है तब उसे रियलाइज होता है कि जो समझा था वो गलत समझा था।
या कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई थी, कोई मिस्टेक रह गई थी, सो टेक टू मेक श्योर दैट यू टेक अ नोट ऑफ दैट ए सेशंस। साथ साथ में 24/7 व्हाट्सएप हेल्पलाइन है बेटा, सीधा व्हाट्सएप नंबर पे डाउट भेजो, सॉल्व। कब तक अपने दोस्तों को डाउट पूछोगे और गलत आंसर्स लोगे उनसे, उनके हाफ नॉलेज के बेसिस पे? क्या आप हाफ सीए बन के रह जाओगे? मां कसम। सीधा फैकल्टी को पूछो, डायरेक्ट खत्म करो भाई। नेक्स्ट इज 1 मिनट के ओसीओवी वीडियोस, 1 कॉन्सेप्ट 1 वीडियो। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों जैसे होटल अकोमोडेशन है तो उसका चार्जिंग सेक्शन है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, एग्जाम्पशन है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स में एक ही कॉन्सेप्ट आपको क्या बार बार कवर होता है, तो कंफ्यूज हो जाता पब्लिक के ये क्या था, क्या एप्लीकेशन था। वो ही समझाओ 1 मिनट के वीडियो में, उसका एक्सेस है आपको। एंड लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट। 50 मार्क का एक प्रीलिम भी लिखना है आपको, और वो बाकायदा क्या है, मैं देखूंगा कि आपने कहा मिस्टेक की और साथ में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ये सब दोस्तों, ये सब एवरीथिंग यू आर गेटिंग एट जस्ट सीधी 499 की प्राइस, 2999। अब आप बोलोगे सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, 5वां अटेम्प्ट है, सर पैसा नहीं है, सर ये है न वो है। बेटा मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर तू ये कॉन्सेप्ट पे चले ना कि 1 rupee saved is 1 rupee earned, and I rather watch my all the content from YouTube only। तो एक चीज याद रखना बंधु कि किसी भी फैकल्टी को ले लो, उसने अपना 100% कंटेंट डाला ही नहीं होगा। वो अपना बेस्ट अपने ही क्या है पेड कम्युनिटी के लोगों को देगा, विच इज अ फैक्ट। And that's the best way in which you can make sure that that faculty keeps running his class। वरना क्या होता है कि YouTube पे आप देख लेते हो वो फैकल्टी को क्या आप स्पेसिफिकली रिवॉर्ड करते नहीं हो, तो अंडरस्टैंड आप उसके बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? बिकॉज अगर आप वो नहीं करोगे तो होगा क्या पता है, ही विल स्टॉप पोस्टिंग ऑन यूट्यूब, बिकॉज इवन पोस्टिंग ऑन यूट्यूब टेक्स a ton of effort, time and money. So he has to differentiate between the paid community and the YouTube content. And अगर आपको वर्थ लगता है वो चीज तो इन्वेस्ट करो ना भाई। एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वेस्टमेंट है वो। वही 3000 रुपया आपके अपने इंटर्नशिप के पहले महीने में कवर कर लोगे। इनफैक्ट जितना भी खर्चा आपने किया तो पहले साल में रिकवर करके क्या है अपने पापा को दे सकते हो। अगर आप क्लियर होना कि आपको चाहिए तो बात खत्म हो जाती है, फिर एंड ऑफ डिस्कशन। ठीक है, तो बस इसी बात पे दोस्तों मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूं और बस बोलना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपका टैक्सेशन सही में वीक है या फिर टैक्सेशन में ऐसे चैप्टर्स है जो वीक है, then you should buy the exam oriented course that we have launched, because it will be in your betterment, and the next time the results won't be the way they are this time. Definitely percentage कम होगा, डेफिनेटली टैक्स का पेपर जो इजी आता है वो डिफिकल्ट होगा। क्यों? बिकॉज सिंपल सी बात है, इस बार इजी था और ये कवर, ये आईसीआई का पैटर्न ही है। ये इसके पहले मैं बैंड बजा के रखी थी नवंबर 23 में। तो अब आप देखो कि आप अपने ओके जो कॉन्सेप्ट्स है जो आपको लगता है कि यार टूटे फूटे है, उसके साथ आप एक डिफिकल्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहते हो, ये आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं। और हाँ, अगर आपको कन्विक्शन है कि नहीं बॉस मुझे आता है और मैं कर सकता हूं, तो फिर द वीडियो एंड्स हियर। आपके लिए वैसे भी मैं 15 या 20 अगस्त के बाद रिवीजन लाने ही वाला हूं, तो वो देख लेना, ठीक है। और अपने असिस्टेंट्स के लिए जो मटेरियल की बात की वो मटेरियल ले लेना। एवरीथिंग यू विल डेफिनेटली गेट एट www.taxkateacher.com, ठीक है। दैट्स इट। और कोई भी इंक्वायरी अगर करनी हो या किसी के बारे में भी कुछ कंफ्यूजन हो, दिस इज द नंबर माय डियर फ्रेंड्स।
यू कैन डेफिनेटली कॉल। ठीक है, बात करते हैं, समझते हैं क्या है आपका प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली क्या है आपका दुआ देंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।